नमस्कार। मनोकामना सिद्धिपीठ में मैं पिछले दिन एक वीडियो डाला था जिसमें कमेंट बॉक्स में किसी नया साधक ने मेरे को जो है कमेंट करके ये पूछा कि महाराज जी कि मैं नया साधना करता हूँ अथवा साधना कर रहा हूँ, तो इस विषय में मेरे को साधना से रिलेटेड कुछ जो है नियम मेरे को बताइए ताकि मैं साधना कर पाऊँ, अथवा डिबेट के लिए जो है हमारे पीठ के पास जो है एक नया साधक आया हुआ है जो कि डिबेट कर सकते हैं, अपनी जानकारी अपना ये रख सकते हैं। ठीक है कि किस तरह से साधना किया जाए, साधना करने से पहले किस किस नियमों का ध्यान रखा जाए, ये सब चीज को देखते हुए जो है वो डिबेट करेंगे मेरे से, वो सवाल करेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा। क्योंकि कमेंट बॉक्स में आया था ये करके कि मैं नया साधक हूँ, मैं कैसे नियम पालन क्या कर सकता हूँ इसके बारे में। तो अब उसके आवाज़ आप सुनिए जो कि मेरे से डिबेट करेगा। हाँ ठीक, बताइए आपका क्या सवाल है। सबसे पहले तो प्रणाम होगा। आदेश आदेश सतगुरु का आदेश। तो जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ज़माना इस तरह चेंज हो रहा है और जो नया साधक इस बार आ रहा है, तो जो शुरू शुरू करे, वो जो साधना अपना जो शुरू करें, तो शुरुआती दिनों में वो क्या सावधानियां रख सकते हैं। और शुद्धि के बारे में आप कुछ बताइए, जिससे जैसे जो शक्ति उपासक हैं, तो शक्ति उपासक अपना शुद्धि का कैसे ध्यान रखे और शुद्धि में क्या करना चाहिए। बुद्धि में देखिए, सबसे पहले तो आप नहा धोवा के स्नान करके सब कुछ बढ़िया से एकदम ये कर लीजिए, तैयार हो जाइए। ठीक है, इसके बाद जैसे ही आइए तो सबसे पहले आसन को शुद्ध कीजिए, फिर अपने आप को शुद्ध कीजिए। जिस स्थान में पूजा कर रहे हैं उस स्थान को शुद्धि करने के बाद जो है आप खुद को शुद्ध कीजिए, जो कि उसका मंत्र इस प्रकार से है। ओम केशवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदम स्वाहा। इस मंत्र के उच्चारण से अपने अंदर जो है आप पवित्रता ला सकते हैं। इसके बाद जो है अपना आसन को जो है ये कर लीजिए, आसन को शुद्ध कर लीजिए अथवा अपना स्थान को शुद्ध कर लीजिए। इसके बाद जो है ये सब करने के बाद फिर हाँ, तो ये आप शुद्धि के लिए बोले। इसके बाद शक्ति उपासना में शुद्धि के बाद हम आते हैं कि नियम का भी बहुत बड़ा इसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। तो साधना में नियम को किस प्रकार साधा जाए और सावधानियां किस प्रकार रखें जिससे नियम टूटे ना। सबसे पहले साधना पे आते हैं। साधना मीन्स होता है साधना। ठीक है, उस चीज को साध करना ही साधना है। ठीक है, तो सबसे पहला नियम है आपकी, जब भी साधना पे रहें तो साधना में जब रहेंगे तो उस टाइम जो है सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि आप जो है 500 मीटर के रेंज में ही रहें, जो कि आप जितना तक ये कर सकते हैं कि 500 मीटर से ज्यादा दूर ना जाएं। क्योंकि माता और भक्त के अंदर, चाहे माता और पुत्र के अंदर जो लगाव और ये बोल सकते हैं साधना का पावर। ठीक है, साधना का पावर जो है वो साधना का पावर खंडित हो जाता है, टूट जाता है। जो कनेक्शन बोलते हैं माता के साथ कनेक्शन, वो कनेक्शन टूट जाता है। इसीलिए साधक लोग जो है बीच में 10 माला करेगा और इसके बाद सो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरे दिन उठेगा, 10 माला करेगा, सो जाएगा। लेकिन नियमित रूप से अगर आप साधना करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। और नया साधक लोग तो इसी वजह से भटक जाता है, आधा अधूरा तो ऐसे ही भटक के रह जाता है कि उसको पता ही नहीं है कैसा। बहुत साधकों को तो ये पता नहीं कि माला किस तरह के आप पकड़ सकते हैं, चाहे माला कैसे घुमा सकते हैं, माला को किस तरह घुमाया जाता है ये पता नहीं है, कौन सा मंत्र का कैसा जाप किया जाता है और उससे क्या मतलब ये किया जाता है, ये सब नहीं पता। ये हो गया आपका दूसरा स्पष्ट। तीसरा प्रश्न बोलिए। जी बाबा, शक्ति उपासना में हमने तो नियम के बारे में जान लिया, तो नियम के बाद मतलब सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है माँ के प्रति भक्ति। जितना भी साधक है सब कोई नियम भी कर लेता है, शुद्धि भी कर लेता है,
लेकिन इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है भक्ति, माँ के प्रति भक्ति। देखिए माँ जो है, माँ आपका भोग का जो है पात्र नहीं है, ठीक है, आपका भाव का पात्र है। आप उसको किस प्रकार से, किस एंगल से आप उसको ये कर रहे हैं। आप केवल अक्षत और गंगा जल के माध्यम से माँ को सेवा कर सकते हैं। माँ को अपना मतलब ये बोल सकते हैं कि आप माता को उनका कृपा पात्र हो सकते हैं। तो जिसका देखिए 100 बात की एक बात, जैसा खाओगे अन्न उसी तरह रहेगा आपका मन, ठीक है। आप क्या खा रहे हो, बस उसी पे ये होता है कि आप जो खाओगे वही तो आपके शरीर में वो बन के निकलेगा। तीसरा सवाल बोलिए। जैसा कि हमने जाना, चौथा सवाल है जैसे कि हमने जाना कि हमने सबसे पहले शुद्धि किया, उसके बाद नियम के बारे में जाना, तो सबसे महत्वपूर्ण माँ के प्रति भाव ही मेन है। तो भाव जिस तरह से रखेंगे माँ उस प्रकार से ही हमें चेतना देगी। तो चेतना देगी, दर्शन देगी। अथवा बहुत सारा साधक ऐसा करते हैं कि 10 दिन का जाप, जैसे नवरात्रि में बहुत सारा साधक नवरात्रि करते हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है कैसे शुद्धि किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला बात तो है कि देखिए, जो भी आप वस्त्र जो पूजा पाठ में पहने उस वस्त्र को वहां से अगर आप उठेंगे अथवा निकलेंगे वहां से, तो सबसे पहले उस वस्त्र को जो है वहीं छोड़ दे। वहां से फिर दूसरा वस्त्र पहन के फिर आप बाहर निकलिए, अगर आपको बाहर निकलना है तो। और जहां तक आप ज्यादा ध्यान रखें कि 9 दिन के लिए एकदम कैद हो जाए, आपको 9 दिन के लिए कहीं भी नहीं जाना है, ये सोच के आप साधना को ये कीजिए।